हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। कहते हैं अगर हौसला है तो तरक्की ज़रूर होती है। आज मैं मौजूद हूँ बांदा ज़िले के छोटी बाज़ार में रमेश गुप्ता के घर पे, जो बहुत छोटा सा व्यापार करते हैं खोए का। और उनकी पत्नी सुशीला जी हैं जो सिलाई करके या पापड़ बना के, बताशे बना के उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। उनका बेटा नारायण गुप्ता जो पीसीएस की तैयारी कर रहे थे और वो इसका एग्ज़ाम देके पास हो गए और आबकारी विभाग में अधिकारी का पद पाए हैं। तो हम आज उनके परिवार के में हैं और उनसे जानेंगे कि क्या उनका संघर्ष रहा यहाँ तक पहुँचने में, किस तरह की चुनौतियाँ रहीं और क्या क्या उनको दिक्कतें आईं एक स्टूडेंट से अधिकारी तक बनने में, और इन माँ बाप का क्या संघर्ष और क्या साथ रहा। सबसे पहले तो अभी हमारी ट्रेनिंग होगी, उसके तहत मुझे अपने आबकारी विभाग और आबकारी से रिलेटेड सूक्ष्म जानकारी मिलेंगी और उसके आधार पर ही मैं कुछ निर्णय ले पाऊँगा। कि चूँकि हम बांदा में रह के पढ़ रहे थे और मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, तो कई बार ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम की लास्ट डेट हमें याद नहीं रहती थी। मतलब पता नहीं चल पाता कि ये फॉर्म आया या इस कोचिंग का मटेरियल अच्छा है, या हम जैसे और भी कई सुविधाएँ जो हमें एक बड़े शहर में मिल सकती थी, तो वो हमें नहीं मिल पा रही थी। लेकिन उसके लिए मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि उनको पता था कि इसके पास ये सब मोबाइल या आदि सुविधाएं नहीं हैं, जिस कारण वो मुझे रेगुलर तरीके से अपडेट करते रहते थे और इस प्रकार उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया। अगर मैं इस परीक्षा को पास नहीं कर पाता तो निश्चित तौर पर मैं अगले साल की परीक्षा में बैठता, और जब तक पास नहीं हो जाता या जब तक मेरे अटेम्प्ट या उम्र नहीं हो जाती तब तक मैं इसी को करता क्योंकि मेरे पास पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा साधन था नहीं अपने आप को ऊंचा उठाने का। ऑन एवरेज 8 से 9 घंटे रेगुलर पढ़ाई करना होता है और एग्ज़ाम टाइम में तो लगभग सारा समय आपको पढ़ाई में देना पड़ता है। लगभग 5 साल का संघर्ष किया अपने पढ़ाई के कैरियर में और उसके पश्चात आज मैं इस मुकाम पर आया हूँ। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे हर संभव आर्थिक और सामाजिक तरीके से उन्होंने मेरा साथ दिया कि पढ़ाई के लिए फॉर्म भरने से लेकर के एग्ज़ाम देने जाने के लिए सारी सुविधाएं, पैसा, कापी किताब के लिए सारी पैसा, ट्यूशन फीस, मतलब सब कुछ उन्होंने मेरे लिए उपलब्ध कराया ताकि मुझे पढ़ाई के अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य न करना पड़े। इस कारण से मेरी ये यात्रा काफ़ी सहज हो गई और चूँकि मैंने अपनी तैयारी अपने बांदा में अपने घर में रहकर ही की, जिस कारण से मुझे अपने माता पिता के संरक्षण में एक बेहतर अनुशासन वाला माहौल मिला, जिसके कारण आज मैं यहाँ तक आ पाया। मैं तो बहुत खुशी का ही भगवान की असीम कृपा है हमारे ऊपर, जो बच्चे ने ऐसा ही खुशी का माहौल दिया है। देखिए, हम लोगों को तो कोई नॉलेज ही नहीं थी, हम तो यही सोच रहे थे कि बच्चा पढ़ रहा है बस। लेकिन भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद है उनको, जो हमारे ऊपर ऐसी कृपा की है। उन्होंने एक शुरू से मेरा जुनून जैसा था कि मुझे बच्चों को पढ़ाई से ही निकालना है, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं था। सिर्फ बच्चों को आगे उठाने का यही एकमात्र साधन था कि बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे उठ पाएंगे। जी मैम, देखिए क्या है, संघर्ष तो करना ही था, क्योंकि हमारे पास बहुत छोटा बिजनेस था, कहिए जैसे भी समझिए। लेकिन बच्चे का लगन थी, बच्चे के भाग्य में था ये कहिए, नहीं तो पैसा रुपया तो सब रखा रह जाता है। और जब बच्चे का ही मन न लगे तो पैसा रुपया क्या नहीं। ये था कि जो भी करे, बच्चे छोटे छोटे थे, घर पे रहने के ही सब काम करने थे, बाहर निकल नहीं सकते थे उस समय क्योंकि बच्चे छोटे थे। बच्चों के रहते हुए हम लोगों ने अपना पापड़ बेलते थे, लिफाफा बनाते थे, फिर उसके बाद सिलाई करने लगे। फिर जैसे जैसे मेरे बच्चे बड़े होते गए वैसे ही भी अपना थोड़ा और समय निकलता गया। हम अपना अब आरडी का काम कर रहे हैं, इस समय LIC का काम भी देख रहे हैं, पोस्ट ऑफिस की आरडी कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप, आपका बेटा इतना बड़ा अधिकारी बन गया? अपार खुशी है, बच्चे की मेहनत है, ईश्वर का सहारा। अब बच्चों से तो उम्मीद लगाई जाती है, अब वो संस्कार है, ईश्वर की कृपा है जो बच्चा कामयाब हो गया। बाकी उम्मीद तो हर आदमी लगाता है अपने बच्चों से। खुश तो नहीं, लेकिन हाँ एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल गया जिसके माध्यम से मैं अपने माता पिता को अपने समाज के सामने प्रस्तुत कर सकूं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकूं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।